वो मोदी के जहन में ये है कि मुझे भगवान ने इस मनसब पर बिठाया है और मैंने एक वो महाभारत जो है वो जंग लड़नी है और उसके नतीजे में वो तस्वुर जो भारत का है उसको बहाल करना है। ये एडवेंचर भारत ने क्यों किया? क्या उसकी कोशिश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की थी? भारत क्या उस इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है जो जहां पर चाइना का इस वक्त कब्जा है? बावजूद इसके कि बहुत सारे इलाके हैं जहां पर चाइना का अपना क्लेम करता है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इंडिया अपना क्लेम करता है, इसके बावजूद कई सालों से और कई दहाइयों से यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशंस पर ये फौजें बरकरार हैं। तो ये मोदी को क्या सूझी कि वहाँ पर जाकर ये एडवेंचर किया जाए? ऐसी सूरत हाल में भारत के को क्या हासिल हुआ? और फिर ये कि भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अपने लिए कैसे देखता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले ओरिया साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। ये क्या आप देख रहे हैं, भारत की नीयत क्या थी? बुनियादी तौर पर भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। आप अंदाजा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते सर्द और बेआबाद इलाका है कि जहाँ 1842 में रंजीत सिंह की फौजें जब गई थी, क्योंकि वो समझती थी कि लद्दाख जो है ये भी कश्मीर का हिस्सा है और गुलाब सिंह डोगरा की हुकूमत जो है वो उसके साथ मौजूद है। उसके बाद से खामोशी हो गई थी, कोई वहां ना आया ना गया। लेकिन जिस वक्त अंग्रेजों ने सिखों को हराया तो हराने के बाद उन्होंने समझा हम इसके वारिस हैं, तो वो चले गए। वो जब मशहूर जो जॉनसन की लाइन है वो बना दी। लेकिन चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलग था, तो चीन खामोश रहा। तो फिर नेहरू की उसकी लड़ाई शुरू हुई, 62 में दोबारा लड़ाई हुई। असल मसला यह है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर शारा कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का वन बेल्ट वन रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि यह डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटेजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो है वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहां पर मौजूद हैं और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहां पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफा ये वन बेल्ट वन रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं कोई रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका। एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। बुनियादी तौर पर यह है ये सारे बातें उस वक्त मटेरियलाइज होती हैं अगर जहां एक पीसफुल किस्म की रोड की मूवमेंट होती है, वरना ये चीन जो है वो अलहदा है, एक सर है, पूरी दुनिया एक धड़ है। ये नेक जो है ये गवादर से लेके गिलगित तक जो है वो एक रोड है। इस नेक को डिस्टर्ब रखा जाए, इस नेक को खराब रखा जाए, इस नेक को काटा जाए तो चीन वापस जो है अपने उसमें आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद है। राइट जी, जनरल साहब आपकी क्या राय है? भारत ये महज ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को या इस बेआबाद से इलाके को इसमें अपनी सरहद को तब्दील करके कुछ थोड़ा सा इलाका और मजीद उस पर काबिज हो जाना इसका मकसद नहीं हो सकता, बल्कि ये इसके लार्जर जो इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब करके यहां पर पीसफुल मूवमेंट को रोका जाए ताकि वन बेल्ट वन रोड वाला जो मंसूबा है चाइना का उसको पाया तकमील तक ना पहुंचने दिया जाए और जाहिर सीपैक को भी डिस्टर्ब किया जाए। जी, मेरे ख्याल में ओरिया वकूल जान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसको मुख्तसर दूसरे अल्फाज में आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है, ओवरऑल इसका मकसद है एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी जहां से
चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। वो इत्तेहाद एक तो है अमेरिका इंडिया का, जिसे उन्होंने अभी साउथ चाइना में जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक कमांड का नाम देकर हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड किया है, वहां पे फिजिकल पार्टनरशिप के लिए, मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए। दूसरा वहां पे इत्तेहाद बना है 4 मुल्की इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं, वियतनाम के साथ, फिलीपीन के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ जो साउथ चाइना सी के नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं उनकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट करने का वहां पे पोटेंशियल है। उस चीज को ऑब्विएट करने के लिए, उससे बचने के लिए और अपने इंटरनेशनल ट्रेड को जारी रखने के लिए चाइना ने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज कर दिया था। और जिस तरह से बाकी मेहमानों ने इस पर राय का इजहार किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 2-4 जो है वो मीटर आगे ज्यादा जगह लेने के लिए एडवेंचर किया हो, इसके अहदाफ हैं। पाकिस्तान आपके ख्याल में इस सारे मामले को किस तरह से देख रहा होगा? पाकिस्तान से पहले देखेंगे, पहले हमें मोदी का जो जहन है, मोदी का जो मिजाज है, मोदी की जो उस्ताद तबा है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। मोदी हो, हिटलर हो, सद्दाम हुसैन हो, ये जो लोग कामयाबियां पे दर पे कामयाबियां हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुँचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वर अपने बारे में जो जहनशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने गुजरात किया, मोदी साहब ने, किसी ने नहीं पूछा उसको, ना अमेरिका ने सिवाय इसके कि पाबंदी लगा दी कि जी आ नहीं सकते। एक बुचर ऑफ गुजरात जो था वो वज़ीर आज़म बन गया इस मुल्क का। फिर 5 अगस्त को उसने किया, कश्मीर पर किया, तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया। ज़ुबानी कलामी कुछ हुआ पाकिस्तान समेत, कोई अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई मुखालफत ऐसी नहीं, ना अंदर आई ना बाहर आई। उसके बाद लद्दाख का मामला तो उसी वक्त ही उसने जहन में सोच लिया था कि वो मोदी के जहन में ये है कि मुझे भगवान ने इस मनसब पर बिठाया है और मैंने एक वो महाभारत जो है वो जंग लड़नी है और उसके नतीजे में वो तस्वुर जो भारत का है उसको बहाल करना है। उसका ख्याल होगा कि पहले भी तो एक हुई थी ना छोटी सी झड़प जिसमें वो कुछ भी नहीं हुआ था जी। और उसके अलावा ये वहाँ जो बैठना चाहते हैं उसका, और साहब जिस तरह कह रहे थे कि उसका जो हदफ है वो है सीपैक, हदफ है शाराए कराक्रम। अगर वहाँ चाइना अपना तसल्लुत, इंडिया अपना तसल्लुत कायम कर लेता है, वहाँ ये सड़क मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद जाके फौजें बैठ जाती हैं, तो वो जो बार बार गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान देता है, तो वो हमारी स्ट्रेटेजिक जो एक है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, उसके लिए खतरात लायक हो सकते